राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के कुछ प्रस्तावों का परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध जाने वाले किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह विषय लाखों लोगों की चिंताओं से जुड़ा है, इसलिए इस पर पुनर्विचार एवं आवश्यक संशोधन अत्यंत आवश्यक है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की माघ मेला शिविर में यहाँ चल रही है और यहाँ देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और देश भर के प्रतिनिधियों ने आकर के वो किसी भी जाति का है या किसी भी वर्ग का है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे वो एससी है, चाहे वो सामान्य है, सबने इस यूजीसी वाला जो ड्राफ्ट की जो चर्चा है, जो दिखाई दे रहा है, जो प्रथम दृष्टया में आया है, इसका खुलकर एकदम भयंकर विरोध है और यहाँ इस मंच पर विरोध हुआ है इसका, और हमने इसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेकर के हमने एक सत्र में बोलने के बाद कहा भी है कि जो आपने ये यहाँ पर ये प्रस्ताव में लाया गया है और इसको रखा है, हम निश्चित रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम अवगत कराएंगे इस विषय को लेकर के कि ये यूजीसी जो है, जो हमारे सनातन को दो फाड़ करने का, वर्गों में बांटने का और जिस प्रकार का इसमें षड्यंत्र है और इसमें खतरनाक है। और एक दृष्टया से कई प्रतिनिधियों ने इसमें यह भी बताया है कि इसके बारे में किसी ने कोई मांग नहीं की थी, किसी ने कोई इसकी चर्चा नहीं की, कोई समाज इसको मांग नहीं रहा था, लेकिन ये किस प्रकार से किसी कर्मचारियों के या अधिकारियों के माध्यम से या फिर गठबंधन की जो सरकार हमारी चल रही है उनके माध्यम से ये ड्राफ्ट आया है, तो ये खतरनाक है। और इसकी खतरनाकता इतनी है कि ये हमारे सनातन हिंदू को, समाज को वर्गों में बांट करके ये एक जो मुगलों ने साजिश रची थी या फिर अंग्रेजों ने साजिश रची थी, वो ये साजिश इसमें से बुआ है। शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं, क्या बैठ के समझा प्रशासन बैठ के तालमेल नहीं बना सकता है? वो परम पूज्य है, वो भगवान शंकराचार्य है, ये पद्धति है। और जो मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से देखा है कि आज हमारे शंकराचार्य भगवान के पक्ष में जो तीनों शंकराचार्य जी हैं भगवान, वो सबने उनका समर्थन किया है। और जो वर्तमान की जो देखा है हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, जिस प्रकार से बटकों को, ब्राह्मणों को चोटी फाड़ने का प्रयास किया गया है, चोटी पकड़ करके जो उनको खींचा गया है, उनके बूटों से पुलिस ने ये जो अत्याचार है, ये आजाद भारत में ये पहली घटना इस प्रकार की है कि जो सिक्का को पकड़ करके, चोटी को पकड़ करके, चुटिया को खींच करके तोड़ने का प्रयास, फाड़ने का प्रयास जो किया है, ये अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक काम है। निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और इस पर जांच बैठेगी और जांच इस पर चल रही है और निश्चित रूप से इस पर बड़ी एक्शन होगी। कह रहे हैं कि अगर प्रशासन आगे माफी मांगे तो हम जाके स्नान कर लेंगे, क्या प्रशासन? उनके बारे में हम, क्योंकि वो भगवान है और वो जगत गुरु शंकराचार्य, उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो बटकों की और जो ब्राह्मणों की शिका को फाड़ने का प्रयास किया है, ये एक बड़ा दंड किया है। इसके लिए मैं अपनी बात पर कायम। एक प्रश्न है कि इग्नोर कर रही है, तो क्या ये कहाँ तक सच है? नहीं, देखिए, ये नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी जो श्रवणों को इग्नोर नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली में नहीं है। जो ड्राफ्ट है, जो यूजीसी है, वो सरकार के माध्यम से आया है। सरकार में आज जो है वो गठबंधन की सरकार है, कई दल उसमें साथ जुड़े हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहना पड़ेगा। आज जो हमारी 2 दिवसीय ये सेमिनार सम्मेलन है, उसमें ये विषय कई वक्ताओं ने रखा है, अलग अलग राज्यों ने, गुजरात ने भी रखा है, मध्य प्रदेश ने भी रखा है और उत्तर प्रदेश के कई प्रतिनिधियों ने रखा है और दिल्ली प्रदेश के लोगों ने भी रखा है। तो उस पर जो है बहुत खतरनाक उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो खतरनाक।